जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अक्टूबर महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, जैसे कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, हमसफर नीति की शुरुआत किसने की है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हम अक्टूबर महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ईरानी कप किसने जीता है। हाल ही में 15वां ईरानी कप जीता है मुंबई ने। किसने जीता है ईरानी कप 15वां दोस्तों? तो मुंबई ने जीता है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इस सत्र के अध्यक्ष कौन दोस्तों है? जगत प्रकाश नड्डा जो है ये इस सत्र 77वें सत्र के अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो RNA खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? माइक्रो RNA की खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है और गैरी रूबिकन को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों, अर्थात सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीट मैंने बताया है नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरे नोबेल पुरस्कार को कंप्लीट कर सकते हो। जो रिसेंटली करंट में जिसे दिया गया है वो भी, 2023 में दिया गया वो भी, और नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1985 में मनाया गया था और यह दिवस अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो अक्टूबर माह का पहला सोमवार था वो 7 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई, और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मुंबई में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का मतलब है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है वर्तमान में एसबीआई के? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। और एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को दोस्तों। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, LIC
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई और LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है मेरे प्यारे दोस्तों, BCCI के प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? तो निजुत मोइना योजना जो है ये असम सरकार के द्वारा किया गया है, कॉलेज की लड़कियों के लिए शुरू दोस्तों। अब देखो दोस्तों, असम के द्वारा किया गया है तो असम की राजधानी क्या है दोस्तों? असम की राजधानी है दिसपुर। असम में दोस्तों कौन कौन से नेशनल पार्क है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा विशाखापट्टनम, और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछले वीक वाले करंट अफेयर में कि जापान के प्रधानमंत्री बदल गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को दोस्तों। अब देखो दोस्तों, भारतीय वायुसेना से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो वायुसेना दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को, और इस बार जो मनाया गया ये 92वीं वर्षगांठ थी वायुसेना की दोस्तों। और ये कहाँ मनाया गया? तो चेन्नई स्थित ताम्बरम बेस पर मनाया गया इस बार वायुसेना का 92वां अभ्यास दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ अस्पृश्य दीप्तम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो है वो वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को दोस्तों। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे वायुसेना के? सुब्रतो मुखर्जी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं थल सेना अध्यक्ष दोस्तों। अगला प्रश्न है, BCCI भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख कौन बने हैं? BCCI भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख बने हैं शरद कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, BCCI के बारे में मैंने तुरंत आपको बताया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है BCCI के? तो रोजर बिन्नी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, जिस तरह से BCCI भारत में करता है क्रिकेट को कंट्रोल, उसी तरह से ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड में करता है क्रिकेट को कंट्रोल। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। ICC की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। ICC के चेयरमैन कौन है? जय शाह। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और CEO कौन है ICC के? तो जियोफ एलर्डिस है दोस्तों ICC के CEO। दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर ने दोस्तों जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जिम्नास्टिक से दोस्तों। अब देखो, दीपा कर्माकर को अर्जुन पुरस्कार 2015 में दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में दिया गया, पद्मश्री 2017 में दिया गया था दीपा कर्माकर को, और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट जो है वो कौन है? दीपा कर्माकर है, जिन्होंने जिम्नास्टिक से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस देश ने रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है? तो मालदीव ने दोस्तों रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है। किस देश ने? मालदीव ने। और देखो दोस्तों, मालदीव से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मालदीव ने हनी मधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है मालदीव की राजधानी। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद मुइजू हैं मालदीव के प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है,
भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। जॉन जे हॉपफील्ड अमेरिका के हैं और जेफरी ई हिंटन जो है वो ब्रिटिश कनाडाई नागरिक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों की। भौतिक का नोबेल दोस्तों किसे दिया गया? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। अगला प्रश्न है 70वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ प्रदान किया गया है? नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। और 70वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के तहत दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया फिल्म कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन को दिया गया है फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया अट्टम को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार अरिजीत सिंह और बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी। अगला प्रश्न है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो लाओस की यात्रा पर जाएंगे दोस्तों। कहाँ जाएंगे? लाओस। और लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतिन्त ये लाओस की राजधानी है। लाओस की करेंसी क्या है? तो लाओसियन कीप है लाओस की राजधानी दोस्तों। अब देखो आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। कई बार आसियान में का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, जैसे कि आसियान में एन का मतलब क्या है, आसियान में एस का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। आसियान में 10 मेंबर है। कौन कौन है? बुर्नोई है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। और दोस्तों आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम हॉर्न है आसियान के सेक्रेटरी जनरल। अगला प्रश्न है जर्मनी में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? जर्मनी में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी में भारत का राजदूत दोस्तों अजित विनायक गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? अजित विनायक गुप्ता को। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट दोस्तों। और यहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच है जर्मनी के चांसलर दोस्तों। और जर्मनी में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो अजित विनायक गुप्ता को बनाया गया है जर्मनी में भारत का राजदूत। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनियास्ता ने संन्यास की घोषणा की है? आंद्रेस इनियास्ता ने संन्यास की घोषणा की है। ये फुटबॉल खिलाड़ी कहाँ की है? स्पेन की है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि आंद्रेस इनियास्ता का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? फुटबॉल से दोस्तों है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जरा इसका जवाब आप दे दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? WHO ने अपने प्यारे देश भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। देखो ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद ये सब जो है ये सब नेत्र रोग है दोस्तों। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तेद्रोस अधानो गेब्रेयेसस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किस देश ने लेबनान के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? किस देश ने लेबनान के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। और इसका अभियान क्या है? UAE स्टैंड विथ लेबनान अभियान। ये अभियान 8 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये अभियान किसने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है दोस्तों। अगला प्रश्न है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डेविड वेकर को दिया गया जो अमेरिका के हैं। डेमिस हसविस को दिया गया, ये इंग्लैंड के हैं। और जॉन एम जम्पर को दिया गया, ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं दोस्तों। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 डेविड वेकर को दिया गया।
हेमिस हसिबिस को दिया गया और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जल जगार महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ है? किस राज्य के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश के मैहर में यह समारोह शुरू हुआ है। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में दोस्तों सुर सरोवर जो है ये गुजरात में है मेरे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नल सरोवर कहाँ है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हरियाणा में दोस्तों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में है और पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पंजाब में है। अगला प्रश्न है, प्रकाश मान सिंह किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बन गए हैं ये प्रकाश मान सिंह बन गए हैं। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो हुआ ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ और मानुल उपग्रह नेपाल जो है ये भारत के सहयोग से लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के गया जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है। गया से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत का पहला रबर डैम वो गया में ही बना था, फल्गु नदी पर बनाया गया था भारत का पहला रबर डैम दोस्तों। अब देखो, ये जो आधुनिक बिहार लैब है इसका उद्घाटन किसने किया? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $200 मिलियन का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दिया है $200 मिलियन का ऋण। अब श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिणी अमरसूरिया दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। अब देखो दोस्तों, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा और इसकी घोषणा जो की गई है इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1927 में हुई और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेरे प्यारे दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो PT ऊषा हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोस्तों, यहाँ पे एन कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो मनीष तिवारी बने हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, टाटा सन के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है, तो इन्हें कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखो, टाटा सन के चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अब देखो, पद्म भूषण इन्हें 2000 में दिया गया था, महाराष्ट्र विभूषण इन्हें 2006 में दिया गया था, पद्म विभूषण इन्हें 2008 में दिया गया था, असम का वैभव पुरस्कार इन्हें 2021 में दिया गया, महाराष्ट्र उद्योग रत्न का अवार्ड इन्हें 2023 में दिया गया। देखो, रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई। इसका नाम पहले था क्या? तो बम्बई। और इनके पिता का नाम क्या है? तो नवल टाटा है रतन टाटा के पिता का नाम। इनकी माता का नाम क्या है? सुनी टाटा। इनका निधन कब हुआ था? रतन टाटा का निधन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में। रतन टाटा के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि फ्रॉम स्टील टू सेकुलर, द विंट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, ये इनकी आत्मकथा है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने हमसफर नीति की शुरुआत की है? तो हमसफर नीति की शुरुआत की गई है नितिन गडकरी के द्वारा, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। देखो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य मार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में सुधार करना, यही है उद्देश्य हमसफर नीति का। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट में किस राज्य के लोथल में हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत
परिसर को विकसित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात दोस्तों। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जाएगा। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है दोस्तों। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल है दोस्तों, लोथल। अगला प्रश्न है INS तलवार। INS तलवार IBSAMAR नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने किस देश की साइमन टाउन में पहुंचा है? INS तलवार IBSAMAR नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने किस देश के साइमन टाउन में पहुंचा है दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में पहुंचा है। देखो दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो IBSAMAR नौसैनिक अभ्यास है इसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है। अच्छा, ये जो INS तलवार है, INS तलवार के कप्तान कौन है? तो जीतू जॉर्ज है। अब साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? केप टाउन। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। और जुडिशियल कैपिटल क्या है? द ब्लोम फाउंटेन है साउथ अफ्रीका की दोस्तों। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है साउथ अफ्रीका की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है किस देश के पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा तिब्बत की ऊंची शीशा पंगमा की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है? किस देश की पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा तिब्बत की ऊंची चोटी शीशा पंगमा की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है? तो दोस्तों ये नेपाल की है नीमा रिंजी शेरपा। देखो, विश्व के सभी 14 पर्वत पर चढ़ाई करने वाली यह सबसे युवा पर्वतारोही बनी है। जिस पर्वत की ऊंचाई लगभग 8000 के आसपास में है, उस सभी 14 पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी शेरपा बने हैं दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हान कांग को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दोस्तों। राफेल नडाल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी है? राफेल नडाल तो स्पेन के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? स्पेन की। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी तुरंत एक फुटबॉल खिलाड़ी का नाम लिया था जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया, वो भी फुटबॉल के हैं। तो स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी जो है आंद्रेस इनिएस्ता, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है दोस्तों? स्पेन की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है कैमूर को किस राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो कैमूर को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम चंपारण में है। और अब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? तो कैमूर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक का आयोजन हुआ जर्मनी में, और जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका आयोजन हुआ है। सेकेंड, दूसरी सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का प्रथम चरण कहाँ आयोजित हुआ है? दूसरी सेना कमांडर सम्मेलन का प्रथम चरण कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में। अब देखो, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनजाति है लेप्चा और भूटिया। सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम पहले देश था। सिक्किम क्या था? पहले एक देश था जहां पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। और सिक्किम को सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बनाया गया। और सिक्किम को पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है दोस्तों। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चाइना जो है ये प्रथम स्थान पर दोस्तों है। कौन प्रथम स्थान पे है? तो चाइना प्रथम स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। भारत का स्थान 2024 में 105वें स्थान पर था, 2023 में 111वें स्थान पर था। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग।
चाइना के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो सी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। देखो, विश्व शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 82 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चीन प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 105 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान क्या है? तो 42 है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सदुल्ला बुथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? सदुल्ला बुथुकम्मा समारोह जो आयोजित किया गया है ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा की गई है? तो भारत का अभी मात्र प्रेजेंट टाइम में एक ही राज्य था जहां ट्राम सेवा चल रही थी, पश्चिम बंगाल में, जहां अब वहां भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है ट्राम सेवा। अब देखो दोस्तों, कोलकाता में 24 फरवरी 1837 को घोड़े से खींची जाने वाली पहली ट्राम सेवा शुरू की गई थी। और बिजली से अब जो वर्तमान में चलती है ट्राम, वो चलती है बिजली से। तो ट्राम बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं जो ट्राम पे ट्रैक पर चलते हैं। कोलकाता को छोड़कर 1933 में और 1933 से 1964 के बीच सभी भारतीय शहरों में ट्राम सेवा बंद कर दी गई थी। बस कोलकाता में ही ट्राम सेवा चल रही थी, अब वहां भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो मुंबई में 1874 में ट्राम सेवा शुरू हुई थी और चेन्नई में 1895 में इलेक्ट्रिक ट्राम सेवा शुरू की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आयुध पूजा उत्सव शुरू हुआ है? आयुध पूजा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में हुई है आयुध पूजा उत्सव की शुरुआत दोस्तों। इसमें हथियारों की पूजा की जाती है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, पिल्लूर बांध हवाई नदी पर है और किस राज्य में है? तमिलनाडु में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखो, जोशेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है, यह मंदिर कहाँ स्थित है? जोशेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है और यह मंदिर जो है ये बांग्लादेश में स्थित दोस्तों है। तो बांग्लादेश के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो भी जानते हो आप, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, अब ये सभी प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? हमसफर नीति की शुरुआत किसने की है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा अक्टूबर महीने के दूसरे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।